दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इस साल की थीम है कॉल फॉर नेचर, जिसका मतलब है कि अगर नेचर को कॉल करने की नौबत आ गई तो अब वो समय दरवाजे पर ही खड़ा है, जहाँ से इंसानों के पास विनाश देखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। धरती पर खुद को सबसे सो कॉल्ड समझदार जीव मानने के कारण हमने खुद को खुद ही ऐसे अधिकार दे दिए हैं जिसके कारण हम खुद को सबसे ऊपर मानने लगे हैं। विकास के क्रम में ऊपर बढ़ने की इच्छा को हम लालच माने या ना माने, मगर एक बात तो तय है कि जितने निर्दयी हम हो गए हैं वो गुण हमने खुद ही पैदा किया है, क्योंकि प्रकृति निर्दय नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम जानवर हो गए हैं, क्योंकि जानवर किसी को मज़े लेने के लिए नहीं मारते। जानवर भी तब शिकार करते हैं जब उन्हें भूख लगती है। हमने किसी शेर को हिरन को मारने के बाद उसके शरीर से खेलते कभी नहीं देखा होगा। फिर हमें क्या हो गया है? किसी को परेशान करते हुए हमें क्यों मज़ा आता है? भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाले केरल राज्य में, जहां हाथियों की सबसे अधिक संख्या है, वहीं पहले अप्रैल में और अब मई में उनके खिलाफ इंसान का वहशीपन देखा गया है। और ये पहली बार नहीं है। हमारे देश में कभी कंबाला के नाम पर, कभी जल्लीकट्टू के नाम पर अलग अलग नाम देकर धर्म के लिए जानवरों पर अत्याचार किया जाता है। गले में सजाने के लिए जानवरों के अंगों की तस्करी की जाती है, उनको डाइक्लोफेनिक दवाएं दी जाती हैं और उन्हें प्लास्टिक खिला देना और बलि के नाम पर मार देना, ये तो आम बात हो गई। प्रकृति को हमने अपनी जागीर समझ लिया है। सारे प्राकृतिक संसाधन हमें लगता है जैसे जायदाद में मिले हैं, तो हम उन्हें खर्च किए जा रहे हैं बिना ये ख्याल किए कि उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। इंसान नहीं थे मगर जंगल तब भी थे। हमें विकास के लिए प्रकृति की सहायता मिली थी, तब जाकर हम इस काबिल हुए हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकें। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 2019 में हमें जितने प्राकृतिक संसाधन पूरे साल के लिए इस्तेमाल करने थे वो हमने 29 जुलाई तक ही खत्म कर दिए थे। मतलब बाकी 5 महीने हमने अगले साल के लिए रखे संसाधनों का प्रयोग किया, और ऐसा हम हर साल कर रहे हैं। और फिर हम रो रहे हैं कि प्रकृति हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। भूकंप, बाढ़, सुनामी, सूखा, ये सब प्रकृति का संतुलन करने का अपना तरीका है। हम खुद को ही देखें तो हर साल दिवाली के आसपास आसमान को काला कर देते हैं, नदियों में हमने जहर घोल दिया है, जंगलों में आग लगा दी है, समंदर को डंपिंग यार्ड बना दिया है, और जिन शहरों को हम विकास का मॉडल मानते हैं उनका हाल तो एक बारिश में ही दिख जाता है। जानवरों का दर्द तो फिर भी कुछ लोगों को दिख जाता है, क्योंकि उनका सिस्टम काफ़ी हद तक हमारी ही तरह है। पैदा होना, रहना, खाना, मर जाना, बचपना, बुढ़ापा, सब। मगर पेड़ पौधों की न जाने कितनी प्रजातियां हर दिन गायब हो रही हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। 1999 में हॉलीवुड की एक मूवी आई थी, मैट्रिक्स, जिसमें एक डायलॉग था कि इस ग्रह पर हर एक जीव अपने अपने पर्यावरण के अनुसार अपनी ज़िंदगी को चलाता है, मगर इंसान ही अकेला जीव है जो तब तक आबादी बढ़ाता है जब तक कुदरत को पूरी तरह से नष्ट ना कर दे, और उसके बाद वो दूसरी जगह चला जाता है अपने स्वार्थ की पूर्ति करने। हम इंसानों की ये फितरत है कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती हम जागते नहीं हैं। अब या तो किसी दुर्घटना का इंतज़ार करो या इंसानियत जैसी प्यार की भावनाएं अपने अंदर जगाओ, वरना आज जिसे तुम मज़ा समझ रहे हो वही तुम्हारी सज़ा हो जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने स्वार्थ के लिए ही सही प्रकृति को समझो और उसका साथ दो, उसका विनाश मत करो। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के लिए मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।